तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल एक नई सीरीज जिसमें कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे वेब डेवलपमेंट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज है डे 1 और आज हम लोग कवर करेंगे HTML को। तो HTML ऐसे तो काफी बड़ा टॉपिक नहीं है, काफी छोटा ही सा टॉपिक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बेसिक से कुछ HTML के टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। बाकी तुम लोग को मैं एक अच्छा सा रिसोर्स बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, जहां से तुम लोग जाके सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। और वो टॉपिक्स को उतना तुमको फोकस भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक्स जो होंगे वो जब तुम कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तब तुम लोग अपने आप ही समझ जाओगे, तो उसमें इतना ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग को HTML फाइल बनाना है। तो सबको पता है VS कोड में कैसे फाइल बनाते हैं। यहाँ पे इधर क्लिक करा, कुछ भी नेम डाल दो। मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ .html। इंडेक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हार्डकोर यही चलता है। तुम लोग चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो, चाहो तो मेरा नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और यहाँ पे देखो तुम लोग को लोगो दिख जाएगा। ये लोगो तुम लोग के में नहीं दिखेगा, मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करी इस वजह से मेरे को दिख रहा। तो अब तुम्हारी HTML फाइल रेडी हो गई है। और तुम लोग चाहो तो एक्सटेंशन में जाके, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को भी आइकन्स दिखें, तो तुम लोग ये VS कोड आइकन्स करके एक एक्सटेंशन है, इसको डाउनलोड कर सकते हो तुम लोग। और तुम लोग चाहो तो लाइव सर्वर, ये भी एक एक्सटेंशन है, और एक लाइव प्रीव्यू, ये दोनों भी डाउनलोड कर सकते हो। काफी ज्यादा अच्छा यूज होता है इनका, मैं तुम लोग को बताऊंगा कहाँ पे। फिलहाल के लिए अगर तुम लोग चाहो तो शो प्रीव्यू कर सकते हो। इधर क्लिक करोगे और यहाँ पे शो प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे प्रीव्यू तुम लोग को आने लगे। जो तुम लोग अपने HTML फाइल पे लिखोगे तुम लोग को यहाँ पे उसका आउटपुट दिखेगा। या फिर तुम लोग अपने HTML फाइल को सिलेक्ट करके गो लाइव पे क्लिक करोगे। इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों ने लाइव सर्वर डाउनलोड कर लिया हो, तो तुम लोग को यहाँ पे भी दिखेगा। बट ये थोड़ा टैब मेरे को इसमें चेंज करना पड़ता है, तो मैं इधर नहीं करता। मैं ज्यादातर यहीं पे ही प्रेफर करता हूँ कि मेरे को सारा कोड दिख जाए, आउटपुट सारा मेरे को यहीं पे दिख जाए। तो अब अगर तुम लोग इस फाइल में कुछ भी लिखोगे तो वो तुम लोग के वेब पेज पे शो होगा। मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो वर्ल्ड, तो देखो यहाँ पे तुम लोग को इधर भी दिखेगा, क्योंकि एक तरह से ये एक वेब पेज है। अब इसमें तुम लोग जो भी चीज लिखोगे सब यहाँ पे शो होगी। तो इसी तरह से बनता है हमारा वेब पेज। अब यहाँ पे तुम लोग जो चाहे वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं आई एम प्रो, तो वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। या फिर कुछ भी, मतलब देख रहे हो, ये मैंने रैंडम कुछ भी लिख दिया और सब कुछ अपडेट हो चुका है। बट हम लोग प्रॉपर एक सिंटैक्स यूज करते हैं ताकि हमारा कोड रीडेबल रहे और हम लोग उसको डिजाइन भी कर पाए फ्यूचर में। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं काफी सारे टैग्स लाइक दिस, और एक बॉयलर प्लेट कोड भी होता है जो कि मैं तुम लोग को भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मैंने ये दोनों चीजें कंप्लीट कर ली है, तो इनके आगे मैं लगा देता हूँ डन। अब आते हैं अपने बॉयलर प्लेट कोड पे। तो बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए तुम लोग को कुछ नहीं, शिफ्ट दबाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और ये आ जाएगा। और अगर तुम लोग यहाँ पे एंटर कर दोगे तो तुम्हारा बॉयलर प्लेट कोड लिख आके रेडी हो जाएगा। तो अब इसमें चीजें क्या क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहले आता है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है ये हम लोग को बताता है। जैसे यहाँ पे डॉक टाइप लिखा है और उसके बाद लिखा है HTML, तो इट डिटरमाइंस की ये HTML कोड है। और उसके बाद HTML टैग होता है जिसके अंदर हम लोग सारी HTML लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है। तुम लोग चाहो तो इंग्लिश, जापानीज, जो चाहो वो लिख सकते हो। तुम लोग को बस गूगल सर्च करना है कि जापानीज के लिए क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमारी सारी स्टाइल शीट फाइल्स या फिर हमारे सारे आइकन्स, जितने भी हम लोग लिंक्स हैं वो सब हम लोग यहाँ पे टैग कर सकते हैं, इसलिए यूज होता है ये। फिर आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लोग सारी चीजें लिख सकते हैं, लिखना चाहिए अगर हम लोग चाहें तो। ये टाइटल टैग के नीचे भी अगर मैं लिख दूं हेलो तो यहाँ पे दिख जाएगा अपने वेब पेज पे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जैसे हम लोग एक टैग लिखते हैं तो हम लोग को उसको क्लोज भी करना पड़ता है। कुछ टैग होते हैं जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता, बट हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली सारे ही टैग्स को क्लोज करना पड़ता है वन बाय वन। तो ये था बॉयलर प्लेट और कुछ बेसिक टैग्स। और हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, अब जो तुम लोग ये डॉक्यूमेंट यहाँ देख पा रहे हो इसकी जगह हम लोग अगर कुछ और लिखना चाहें तो हम लोग टाइटल टैग के अंदर चेंजेस लाके लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूं आई एम, जो कि मेरा स्लोगन बन चुका है एक तरह से। तो ये अगर मैं लिख दूं तो वो यहाँ पे भी चेंज हो गया है। डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, मान लो गूगल बना रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा google.com लाइक दिस। लिख दूं तो देखो यहाँ पे भी लिख के आ गया google.com। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम लोग कौन सी वेबसाइट बना रहे हो और उसका नाम तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेम्प। अब नेक्स्ट टैग है हमारा पी टैग। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। अब तुम लोग मान लो कुछ लिखना चाहते हो अपने वेब पेज पे, तो तुम लोग क्या ही लिखोगे, जैसे इस तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बट अगर हम लोग को इसमें कुछ चेंजेस लाने तो हम लोग किस तरह से लाएंगे, तो हम लोग को उसके लिए एक टैग यूज होता है पी टैग, पैराग्राफ टैग। उसके अंदर हम लोग को चीजें लिखनी पड़ती हैं। तो ये देखो बन गया पी और इसका क्लोजिंग टैग भी आ गया। अब हम लोग इसके अंदर लिखेंगे सारी चीजें। यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ हेलो आई एम लर्निंग HTML, ये मैंने लिख दिया। तो तुम लोग लिख सकते हो यहाँ पे। और इनके बहुत सारे अलग अलग यूजेस भी होते हैं जो तुम लोग को बाद में पता चलेगा। अभी बेसिक नॉलेज के लिए इतना ही है कि तुम लोग पी टैग के अंदर सारे पैराग्राफ्स लिखते हो। और एक तुम लोग को बहुत ही मस्ती चीज बताता हूँ, जैसे तुम लोग अगर लॉरेम लिखोगे LOREM और उसके बाद कुछ भी नंबर लिख दो। लेट से मैं
यहाँ पे लिख देता हूँ 500। ठीक, तो क्या होगा, तुम लोग को डमी टेक्स्ट मिल जाएगा जो कि तुम लोग अपने बेसिक जब तुम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो तुम लोग यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखो हम लोग को यहाँ पे 500 रैंडम वर्ड्स मिल चुके हैं, जिसका मेरे को मतलब भी नहीं पता क्या है यहाँ पे, विंटेज पता नहीं क्या, जो भी नंबर है मतलब जो भी मतलब है इसका, तो वो तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉरेम 23 लिख देता हूँ, तो 23 टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है हमारा पी टैग। पी टैग को भी कंप्लीट करते हैं। फिर आता है हमारा स्पैन टैग। अब नेक्स्ट है हमारा स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है, अब जिस तरह से हमारा पैराग्राफ होता है जिसमें लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, उसी तरह से हमारा एक स्पैन टैग भी होता है जिसमें हम लोग कुछ मतलब एक तरह से स्मॉल फ्रेजेस लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्पैन हो गया, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ हेलो, तो वो मैं लिख सकता हूँ। और स्पैन टैग का एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, जैसे ये हेलो है, अब ये इतनी ही स्पेस ले रहा है जितनी तुम लोग को दिख रहा है, बट अगर हम लोग इसको देखेंगे जो पैराग्राफ है हमारा, ये पूरी स्पेस ले रहा है, पूरी मतलब विंडो की विड्थ लेगा जितने भी है। इसको मैं तुम लोग को विंडो पे दिखाता हूँ। अब अगर हम लोग हेलो पे जाएंगे तो हेलो सिर्फ कितनी जगह ले रहा है, हेलो ले रहा है सिर्फ इतनी सी जगह। देख रहे हो, स्पैन टैग जो हमारा है वो सिर्फ जितना हेलो हमारा टेक्स्ट है उतनी स्पेस ले रहा है। बट अगर हम लोग लॉरेम पे जाते हैं तो देख रहे हो वो पूरी कितनी स्पेस ले रहा है, पूरी वो जितनी विंडो का साइज है वो उतनी जगह ले रहा है। जब हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे मतलब सुंदर बनाएंगे CSS की मदद से, तब हम लोग को ये चीज काफी ज्यादा अफेक्ट करेगी। तो हम लोग इसको टैकल करने का देखेंगे हम लोग किस तरह से टैकल कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड पे वापस। तो ये होता है स्पैन टैग। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेडिंग टैग। ये होता है H1 से लेके H6, ये सारे हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं। अब हेडिंग मतलब क्या, अब जैसे मान लो तुम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हो तो तुम लोग उसमें कुछ हेडिंग तो डालोगे ना कि ये हमारा होम सेक्शन है, ये हमारा अबाउट सेक्शन है, तो तुम लोग वहाँ पे हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे आ गया। अब ये हमारी हेडिंग एक बन गई। अब इसके पर्टिकुलर साइजेस भी होते हैं, लाइक भी है लाइक दिस। तो देखो इसका अपने आप साइज बढ़ता घटता चला जाता है जितना हम लोग नंबर्स में नीचे जाते हैं। तो इट डिपेंड्स तुम्हारी कहाँ पे कितने यूज है, उस हिसाब से तुम लोग यहाँ इन हेडिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा बी टैग। बी टैग क्या होता है, बी मतलब होता है हमारा बोल्ड, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है। जैसे तुम लोग को यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, ये पूरा प्लेन टेक्स्ट है, मतलब इसमें कुछ भी हाईलाइटेड चीज नहीं है। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग बी टैग लगा के इसके अंदर कुछ भी लिख दो हेलो, तो ये तुम्हारा देखो हाईलाइट हो गया लाइक दिस। उसी तरह होता है हमारा एक BR टैग। BR टैग होता है ब्रेक कर देता है लाइन को। अब जैसे यहाँ पे पूरी एक कंप्लीट लाइन लिखी हुई है, अगर हम लोग चाहें इसको ब्रेक करना तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BR, और ये सिंगल टैग होता है, इसमें मतलब हम लोग को क्लोजिंग टैग नहीं लगाना होता है, ये एक सिंगल टैग होता है। तो देखो यहाँ पे अपने आप ये लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से। उसी तरह से होता है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। अब कुछ भी हम लोगों ने और टेक्स्ट, मैं थोड़ा और टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ इसमें लॉरेम। तो अब अगर हम लोग इसमें चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा स्ट्रांगली दिखे हम लोग को, तुम लोग को क्या करना है, इसके साइड में लिखना है स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो देखो ये हमारा टेक्स्ट जो है ये हम लोग को स्ट्रांगली दिख रहा है, मतलब थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। जिस तरह का यूज यहाँ पे बी टैग करता है, बोल्ड टैग, उसी तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक स्मॉल भी होगा, तो उसी तरह से जैसे मान लो मैंने पूरा जो टेक्स्ट है इसको मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं अगर, और सारे टेक्स्ट को यहाँ से उठाऊं और उसको इधर पेस्ट कर दूं, तो देखो सब कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब मान लो मेरे को कुछ चीजें दिखानी है यहाँ पे नॉर्मल दिखे, लाइक ये चीज, तो इसको ढूंढते हैं कहाँ पे, ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे और यहाँ लिखते हैं स्मॉल, और इस टैग के अंदर हम लोग इसको वापस डाल देंगे, तो ये हम लोग को वापस नॉर्मली दिखेगा, जिस टाइप का पहले दिखता था उसी टाइप का दिखेगा। देखो ये ज्यादा साइज में स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा। अब नेक्स्ट है हमारा बटन टैग। अब देखो तुम लोगों ने वेबसाइट बनाई, ठीक, अब तुम लोग हर जगह टेक्स्ट तो डालोगे नहीं, तुम लोगों को कहीं पे कुछ बटन भी चाहिए होगी ताकि तुम लोग उस पर क्लिक करो तो कुछ और भी टेक्स्ट काम हो वहाँ पे, तो तुम लोग यूज कर सकते हो बटन टैग। अब सबसे पहले तो मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। अब मान लो मेरे को एक बटन बनानी है, तो हम लोग लिखेंगे बटन। अब ये हमारे पास बटन आ गई, तुम लोग को यहाँ पे दिख रही होगी छोटी सी बटन, ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी बटन दिख रही है ना। तो अब हम लोग इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारी बटन के अंदर लिख के आ जाएगा। लाइक लिख दूं मैं अगर क्लिक मी, तो यहाँ पे देखो क्लिक मी लिख के आ गया लाइक दिस। तो ये होता है बटन टैग का यूज। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट जब तुम लोग आगे जावास्क्रिप्ट सीखोगे और फर्दर डीप जब जाओगे वेब डेवलपमेंट में, तब तुम लोग को पता चलेगा कि हम लोग बटन से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तुम लोग को अगर एक बटन बनाना है तो तुम लोग कुछ इस तरह से बनाओगे। फिर है हमारा एक इनपुट टैग, जिसके अंदर हम लोग इनपुट ले सकते हैं, तो इस पे भी मैं आता हूँ। तो उसके लिए हम लोग को करना है इनपुट, और यहाँ पे हम लोग को काफी सारी चीजें दिख रही है, जिसको तुम लोग को मैं एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहला हमारा टाइप, इनपुट हमारा किस टाइप का होगा। नेक्स्ट हमारा नेम, मतलब जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं उसका कुछ नेम भी होगा ना, हम लोग किस तरह से स्टोर करना चाहते हैं उसको। और अगली है हमारी आईडी, जो कि मैं तुम लोग को थोड़ी देर में बताता हूँ क्या यूज है आईडी का। बट फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट लिखा है टेक्स्ट, तो अगर हम लोग इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिख के आएगा, ठीक। बट अगर मेरे को मान लो इसको चाहिए कि ये पासवर्ड इनपुट ले, मेरे को यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड से, PASS पासवर्ड कर देंगे। तो अब हम लोग कुछ भी इनपुट करेंगे तो एज अ पासवर्ड वो इनपुट होगा। ये देखो अब वो तुम लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि वो एक पासवर्ड बन चुका है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें नंबर, तो वो एक नंबर बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे
पे टेक्स्ट नहीं लिख सकते कुछ भी। मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ इतना लिखने का, पर लिख नहीं पा रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लिख सकता हूँ, और उसको मैं चाहूँ तो इधर से ऐसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ। नंबर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक यहाँ पे चेक बॉक्स भी होता है, हाँ चेक बॉक्स भी होता है, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ ये चीज हो गई, ये चीज नहीं हुई। तो इट डिपेंड्स कि तुम लोग का क्या यूज है। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसको वापस टेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो क्लासिक लगता है देखने में। हाँ नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है? अब जैसे तुम लोग कहीं कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें तुम लोग को डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पे पूरा एक एरिया होता है। अब अगर हम लोग टेक्स्ट एरिया में इतनी सी जगह दे देंगे तो वो अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा ना। तो वहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया ये करते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग को एक एरिया मिल चुका है। अब हम लोग इसको चाहे साइज जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग को कितना साइज चाहिए लिखने के लिए। फिर आता है हमारा प्रोग्रेस टैग। अब प्रोग्रेस टैग क्या होता है? अब प्रोग्रेस टैग तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुम लोग कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो प्रोग्रेस का एक बार लिख बन के आता है, तो वो तुम लोग यहाँ इससे बना सकते हो। इसमें तुम लोग को लिखना होगा प्रोग्रेस। तो ये देखो तुम्हारा प्रोग्रेस आ गया। ये कुछ तरह गेम टाइप का लग रहा है, बट नहीं, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी मदद से तुम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। अब वैल्यू हम लोग इसको मान लो दे देते हैं 50। तो देखो ये प्रोग्रेस बार जो है पूरा फिल हो गया, लेकिन तुम लोग को पता है कि हम लोग एक्चुअली 100 मानते हैं हर चीज, तो उस हिसाब से ये आधा फिल होना चाहिए था। बट इसको तो नहीं पता ना कि ये 100 है फुल, तो हम लोग को यहाँ पे इसकी मैक्स वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो मैक्स अगर मैं इसको देता हूँ 100, तो देखो ये हम लोग का आधा फिल हो गया प्रोग्रेस बार। अब अगर मैं इसको 200 दे देता हूँ तो देखो ये उस हिसाब से हो गया। अगर मैं इसको 2000 दे देता हूँ तो ये उतना हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द यूज। नेक्स्ट आते हैं हमारे यूएल, ओएल और एलआई। ये तीनों एक टाइप के टैग होते हैं। अब लेट से तुम लोग को कोई लिस्ट बनानी है। अब तुम लोग कहीं घूमने जाओ बाहर, तो तुम लोग को कुछ सामान खरीदना होगा, तो तुम लोग लिस्ट बनाओगे ना, उसी टाइप की हम लोग लिस्ट अपने वेब पेज पे भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को एलआई टैग की मदद से सारे एलिमेंट्स हम लोग टैग करेंगे। देखो यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिख दूँ तो एक लिस्ट बन के रेडी हो गई है, ठीक, लाइक दिस। ये लिस्ट बन के रेडी हो गई है। अब देखो लिस्ट होती है टू टाइप्स की। पहली होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि हम लोग यूएल से लिखते हैं, और दूसरी होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर देखो मैं एक यूएल बनाता हूँ, एक मैं ओएल बनाता हूँ, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक। अब हम लोग इसके अंदर चीजें डालेंगे। यूएल में अगर मैं चीजें डालता हूँ, यूएल क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखो यहाँ पे अनऑर्डर्ड आ गया, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तुम लोग डॉट 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 देख पा रहे हो, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। तुम लोग चाहे इसमें ये वाला हेलो पहले लिख लो या फिर पहले ये वाला हेलो लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट में सारी चीजें लिखते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे नंबर हो जाता है कि तुम लोग को पहले यही वाला हेलो लिखना है, फिर ये वाला हेलो लिखना है। तो ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये भी हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। फिर आता है हमारा इमेज टैग और डिव टैग। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा यूज भी होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरे को एक इमेज चाहिए होगी, और कोई मस्त सी इमेज मिल जाए मेरे को। ये इमेज सही लग रही, इसको कर लेते हैं डाउनलोड, सेव एज इमेज, और इसको यहाँ से उठाया, अपने VS कोड पे गए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। तो हमको इमेज नहीं देखना है। अब मैं बताता हूँ इमेज टैग का यूज़ कहाँ पे आता है। देखो इमेज टैग क्या होता है? IMG लिखो तुम लोग और एंटर करोगे तो तुम लोग को यहाँ पे एक इमेज टैग बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहला हमारा SRC, जो कि सोर्स है एक तरह से कि हमारी इमेज है कहाँ पे, और दूसरा हमारा अल्ट मतलब अल्टरनेटिव। अगर हम लोग को इमेज नहीं मिलती है तो हम लोग क्या लिखेंगे? अभी देखो अगर मैं अल्ट लिख दूँ, यहाँ पे अल्ट में कुछ भी लिख दूँ तो वो अल्ट ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सोर्स में कुछ भी इमेज है ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे इस इमेज का पाथ दे दूँ लाइक ./ और ये फोटो ये करके कुछ है, क्या है इसका नाम, तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक ये इमेज दिखने लगी। अब अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूँ, इसको कुछ भी नेम देता हूँ लाइक दिस और एंटर कर देता हूँ, तो देखो इमेज नहीं दिख रही क्योंकि हम लोगों ने इसका पाथ चेंज कर दिया है, मतलब नेम चेंज कर दिया है। तो हम लोग को वापस जाना है और इसका नेम क्या था? ये थी इमेज, वो तो वापस दिखने लगेगी हम लोग को इमेज। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो SRC है वो फिल होना चाहिए, वरना हम लोग को इमेज नहीं दिखेगी। और अगर हम लोग चाहते हैं कि इमेज ना दिखने पे भी कुछ दिखे तो हम लोग ऑल्ट टैग को फिल करें, ऑल्ट एट्रीब्यूट को। अदरवाइज हम लोग इसको फिल ना भी करें तो कोई वो नहीं है, कोई फिल नहीं भी करता है। बट अच्छी प्रैक्टिस है अगर तुम लोग ऑल्ट टैग को फिल कर रहे हो तो। और अगर तुम लोग चाहो, जैसे मैंने डाउनलोड किया है, तो तुम लोग चाहोगे डाउनलोड नहीं करना मेरे को, मैं क्यों डाउनलोड करूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो तुम लोग जाके सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, कॉपी इमेज, कॉपी लिंक, इधर जाना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। ओ सॉरी, क्या हो गया, क्या पेस्ट हो गया? कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जाके अगर पेस्ट कर दोगे तो तुम्हारी इमेज यहाँ पे तुम लोग को दिखने लगेगी। बट ज़्यादातर हम लोग लिंक्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मान लो तुम लोग को कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना है। अब तुम लोग चाहते हो कि इमेजेस तुम लोग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, तो तुम लोग हर कंप्यूटर में सेव तो करोगे नहीं जाके सारी इमेजेस, तो तुम लोग एक सर्वर पे स्टोर कर दोगे सारी इमेजेस और वहां से उनके लिंक कॉपी कर करके अपने पेज पे दिखाने लगोगे लाइक दिस। तो ये होता है हमारा इमेज टैग। फिर आता है हमारा फाइनल डिव टैग। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम लोग देख रहे होगे यहाँ पे मैंने जितनी सारी चीजें बनाई है ये सब एक तरह से अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका कोई वो नहीं है कि तुम लोग
प्रॉपर एक ऑर्डर हो कि कहाँ पे रखना है सारी चीजें। अब देखो, अब तुम लोग देख रहे होगे सारी चीजें जो है ना काफी ज्यादा अनऑर्डर्ड हैं, तो तुम लोग चाहते हो कि ऑर्डर में रहे। मतलब मैं चाहता हूँ कि सारी इमेजेस जो होंगी, मान लो 3-4 इमेजेस होंगी, तो सब एक जगह हो, और उसके बाद सारे लिस्ट हो वो एक जगह हो, और सारे जो इनपुट टैग्स हैं और सारी बटन्स हैं वो अलग अलग दिखे मेरे को। मतलब अलग अलग मैं उसको अपने कोड में भी अलग अलग जगह रख सकूं और उसको उस तरह से मैनिपुलेट कर सकूं। तो तुम लोग यूज करोगे डिव का। डिव क्या होता है? डिव इज लाइक अ कंटेनर जिसकी विड्थ होती है पूरी जो हमारा ये विंडो साइज होता है उतनी, और जो हाइट होती है वो होती है कंटेंट के अकॉर्डिंग कितना हमारा कंटेंट है। अब मैं तुम लोग को पहले दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। वो डिव बन गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो देखो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम लोग को यहाँ पे, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस डिव के अंदर कुछ चीजें डाल दूं और यहाँ पे देखोगे तो तुम लोग यहाँ पे अब तुम लोग को डिव दिख रहा है, ठीक। और अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और फिर जाके देखूं तो यहाँ पे तुम लोग को डिव दिख रहा है। दो डिव की तुमको विड्थ जो है वो पूरी दिख रही होगी, पूरी विंडो साइज की, जितना हमारा विंडो है उतनी पूरी विड्थ दिख रही होगी, बट हाइट तुम लोग को उतनी दिख रही है जितना हमारा इसका कंटेंट है। तो अगर मैं इसके कंटेंट में कुछ चेंजेस लाऊं तो अब देखो तुम लोग को इसका जो साइज है वो चेंज दिख रहा है ना। पहले कितना था? पहले सिर्फ एक जितनी इसका कंटेंट था उतना, अब ये बढ़ चुका है। इट डिफाइंस कि हमारा जो डिव है वो उसका हाइट कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है और उसकी जो विड्थ होती है वो पूरी जितना विंडो साइज होता है उतना होता है। तो अब इसका यूज क्या है? अब इसका यूज ये है कि तुम लोग इसके अंदर सारे अपने पैराग्राफ या फिर अपने सारे बटन्स या फिर सारे अपने इनपुट टैग्स जो भी तुम लोग अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हो तुम लोग इनके अंदर लिखोगे। मतलब एक तरह से कंटेनर है। डिव एक कंटेनर है जिसके अंदर तुम लोग सारी चीजें रखते हो और उसका यूज करोगे, उसको चेंज करोगे फ्यूचर में। बाकी अभी तुमको कम समझ में आएगा, जब तुम लोग CSS पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डिव का आखिर यूज क्या है। अब नेक्स्ट है हमारे क्लास, आईडी और एट्रीब्यूट। ये तीनों चीजें हम लोग एज अ HTML में नहीं यूज करते हैं, बट हम लोग ये सारे टैग्स हैं इन सबको मैनिपुलेट या फिर कुछ चीजें चेंजेस करने के लिए हम लोग इन चीजों का यूज करते हैं, क्लास, आईडी और एट्रीब्यूट का। अब ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों का अलग अलग काम है और हम सबको बताते हैं क्या है। सबसे पहले तुम लोग को बताता हूँ मैं एट्रीब्यूट क्या होता है। अब एट्रीब्यूट तुम लोग जैसे ये प्रोग्रेस वाला जो देखा था तुम लोगों ने, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो देखो ये तुम लोग को दिख रहा है। ये प्रोग्रेस क्या है? तुम्हारा एक टैग है, ठीक। और तो ये जो चीज है ये वैल्यू इज इक्वल टू 50 और मैक्स इज इक्वल टू 200, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब जो हमारे प्रोग्रेस टैग होगा उसमें कुछ चीजें चेंजेस लाने के लिए हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और ये होते हैं वो एट्रीब्यूट। अब इसकी वैल्यू अगर मैं 50 से 100 कर देता हूँ तो देखो ये हमारा 2000 से, हाँ अब देखो ये 1000 कर दिया मैंने, 50 से 1000 कर दिया तो ये ब्लू लाइन चेंज हो गया। तो हम लोग जैसे मान लो तुम लोग कोई डाउनलोड सेक्शन बना रहे हो, ठीक। तो तुम लोगों ने कोई बटन पे क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई। अब तुम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से वैल्यू जो वैल्यू है उसको चेंज करते रहोगे और जैसे तुम्हारा 100% डाउनलोड हो जाएगा तो तुम लोग इसको पूरा 1000 से पूरा 2000 कर दोगे तो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो तुम लोग अपने UI को भी दिखा सकते हो कि हाँ डाउनलोड हो चुका है, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो ये होता है एट्रीब्यूट। अब बताता हूँ तुम लोग को क्लासेस क्या होता है। क्लास इज लाइक तुम लोग अपने डिव को किस नाम से पुकारोगे। लाइक ये तुम्हारा डिव है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 5 टाइप के डिव बना दिए, 1 2 3 4, हाँ 5 टाइप के देखो डिव बन गए। ऑल्दो इन सब में कंटेंट अभी सेम है बट फ्यूचर में कंटेंट भी डिफरेंट होगा। तो तुम लोग चाहते हो कि ये वाला जो डिव है इसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए, इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, इसका कलर व्हाइट होना चाहिए और इसी तरह से बाकी दोनों का भी। तो तुम लोग कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम लोग को पता होना चाहिए कि इस डिव का नाम क्या है, मतलब इस डिव को तुम लोग किस तरह से बुलाओगे। तो यहाँ पे तुम लोग क्लासेस की मदद से इनको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, क्लासेस और ID की मदद से। तो क्लास यहाँ पे मैंने बना दिया। अब क्लास की वैल्यू मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया temp1। मैं नेमिंग में बहुत ज्यादा खराब हूँ, मेरे को पता है, तो क्लियर विद मी। तो ये बन गई हमारी एक डिव, ठीक। तो ये जो डिव है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इस पूरे को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? temp1। इस पूरे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पूरे को हम लोग temp1 बुलाएंगे। तो जितने भी चेंजेस हम लोग को CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से करना होगा वो हम लोग temp1 पे करेंगे, ठीक। और मान लो तुमको चाहते हो कि तुम इसका जो कलर है, इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो सेम रखना चाहते हो, तो तुम लोग हर बार जाके हर अलग अलग क्लासेस को जाके कलर अलग मतलब सेम टाइप का नहीं दोगे। तुम लोग क्या करोगे? सेम टाइप की जो क्लास है वो इन तीनों को दे दोगे। मतलब temp1 इसको भी दे दो, temp1 इसको भी दे दो और temp1 इसको भी दे दो। तो इसका कलर और इसका भी कलर, सबका कलर सेम हो जाएगा। मतलब एक तरह से तुम लोग चाहे जितने डिव हों उन सबको एक टाइप का नेम, अगर तुम एक टाइप की क्लास दे दोगे तो तुम लोग सारे प्रॉपर्टीज इक्वली बांट दोगे सब में। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं, इस डिव को हम लोग कुछ ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं जो कि कोई और बंदा ना यूज कर पाए चाहे तब भी, तो तुम लोग एक ID दे दोगे इसको। लाइक मैंने इसको एक ID दे दी, इंपॉर्टेंट, हाँ IMP। तो तुम लोग
लोगों ने इसको एक आईडी दे दी, तो इस div के पास सिर्फ आईडी रहेगी IMP नाम की। हम लोग इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, इसमें नहीं दे सकते, ना ही इसमें दे सकते हैं। तो आईडी हमारी यूनिक होती है। जैसे तुम लोग का आधार कार्ड तुम्हारा यूनिक है, बट तुम लोग का नेम जो है वो यूनिक नहीं है, ठीक। मेरा नाम अनुभव, तुम्हारा नाम, किसी का जो वीडियो देख रहा है उसका नाम भी अनुभव हो सकता है, किसी का भी, किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मेरा जो आधार नंबर है XYZ वो तुम्हारा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये होता है क्लास और आईडी में डिफरेंस। आईडी हमारा आधार कार्ड है और क्लास हमारा जो नेम है वो है। तो इसी के साथ हमारा HTML वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग बेसिक से मतलब जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब तो यही है जो कि तुम लोग के सामने है आप। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, मतलब लिटरली बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे तुम लोग इमेजेस लगा सकते हो, तुम लोग वीडियोस भी लगा सकते हो, ऑडियोज भी लगा सकते हो, SVGs भी लगा सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि तुम लोग का यूज क्या है। और उसको पढ़ने के लिए तुम लोग को मैं बताता हूँ एक रिसोर्स काफी मस्त सी। तुम लोग को जाना है अपने गूगल ब्राउजर पे, यहाँ पे क्लिक करना है HTML टैग W3 स्कूल्स। मैं तो यहीं से पढ़ता हूँ, अब तुम लोग का कोई और हो तो तुम लोग वहां से ही पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे तुम लोग को सारे टैग्स मिल जाएंगे, जितने मतलब जितने अभी तक बने हैं टैग्स, सारे टाइप के टैग तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे चीजें, सारे टाइप के टैग्स तुम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, वहां से मस्त जाके पढ़ लेना। तो यार गाइज आज वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को HTML से रिलेटेड काफी सारा चीजें पता चल गई होंगी। अब तुम लोग जाके बेसिक एक वेब पेज बना सकते हो जिसमें तुम्हारा नाम दिखे, तुम्हारे सारे डिटेल्स दिखे, मतलब एक तरह से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो तुम लोग सिर्फ HTML की मदद से। सुंदर करने का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब CSS पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम लोग को अच्छा लगा। या गाइज आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।